हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बाहर का मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज बाहर का मौसम हो रहा है बहुत सुहावना। मतलब 2-3 दिन से ऐसी गर्मी हो रही थी, लग रहा था मार्च का महीना है और मार्च के महीने में ऐसी है तो आगे जून जुलाई में जो होगा ना वो कैसी गर्मी रहेगी, हालत ख़राब होने वाली है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कहीं आसपास बारिश हुई है, उसकी वजह से ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब एकदम फुरफुरी वाली, जैसे एकदम झुरझुरी सी आ जाती है शरीर में, वो वाली हवा चल रही है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छी धूप भी निकल रही है लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। तो बच्चे, छुट्टी है आज बच्चों की, तो बच्चे अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले। 8:30 हो गए हैं। वो गए हैं अपना दूध पेस्ट वगैरह करके नीचे पूजा करने पापा के साथ में। उनके पापा पूजा कर रहे हैं, मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सोचा बच्चे नहीं है तो मैं झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, वरना फिर बच्चे रहते हैं ना, फिर वो पोंछा वगैरह लगाती हूँ उसमें घूमते हैं। और खासकर हर्षित, जब मैं फिनाइल से पोंछा लगाती हूँ तो उसका इतना एडिक्ट है फिनाइल की खुशबू का, उसमें बाल्टी में ऐसे मुरक के सूंघता है, मम्मा अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी वो नहीं है तो पहले मैं सफाई कर लेती, फिर उसके बाद मैं खाना पीना वगैरह सारी चीज़ें देखूँगी। मेरे अंदर ना एक कमी है, या आप इसको कमी बोल सकते हो या मेरी खूबी बोल सकते हो, कि मैं खाली नहीं बैठती, मेरे पे खाली बैठा ही नहीं जाता है। जब लोगों को लगता है ना कि यार ये घर के काम भी कर लेती है, वीडियो भी बना लेती है, तो कैसे कर लेती है, तो भाई आप मेरी सारी चीज़ों को देखो समझो, तब आपको भी पता चल जाएगा कि मैं घर के काम किस तरीके से करती हूँ, कि मेरे काम भी हो जाते हैं और मेरी वीडियो भी बन जाती है और मैं अपने एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, घूमना फिरना भी हो जाता है, सब काम कर लेती हूँ। तो भाई घर के कामों को अगर मैनेज करके चले ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी काम करती हूँ, उनको स्कूल के लिए लंच वगैरह पैक करना, उनको रेडी करना, उसके बाद में घर के काम करना। सास ससुर भी साथ में रहते हैं और आपको पता है जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फिर आपके पास बहुत सारा काम होता है। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए मैं अपना घर का काम मैनेज करती हूँ, जिससे मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ। ठीक है भाई। रही बात घर के काम की और वीडियो को, दोनों को एक साथ में मिसमैच नहीं करती। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो काम पहले होता है ना वही मैं करती हूँ, जिस काम की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। मेरा सबसे पहले काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना, वो काम करती हूँ, उसके बाद में मैं घर के काम शुरू करती हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं कभी ये नहीं बोलती कि यार इतना सारा काम पड़ा है कैसे करूँगी, ये वो नहीं। पता है पूरा दिन है, आराम से अगर पतिदेव दुकान चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, तो फिर मैं आराम से अपने काम करती रहूँगी। मुझे किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं रहेगी। घर का काम है या फिर मेरा पूरा दिन है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। और सच बताऊँ ना, बहुत टाइम से पहले मेरे काम हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि घर छोटा है तो इसकी वजह से नहीं, घर छोटा होता है तो उसमें और भी ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर सामान ज़्यादा रहता है और उस चीज़ को ना, हर चीज़ को एडजस्ट करके तब रखना होता है। तो इसीलिए भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है छोटे घरों में। और छोटे बच्चों के साथ में तो आपको पता है ना, और भी ज़्यादा मुश्किल होता है थोड़ा घर की साफ़ सफाई करना, लेकिन वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा आप मैनेज करना आना चाहिए, बस मैं यही बात बोलूँगी, मैनेज करना आना चाहिए, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी सुबह का टाइम है तो मैंने पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बच्चे अभी पूजा करने गए हैं अपने पापा के पास में नीचे, तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँ। फ़िलहाल तो बस पहले क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करना है, फिर उसके बाद में पोछा वगैरह लगाना है। अपने रूम का पोछा भी मैं खुद लगाती हूँ, रीज़न यही है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है और अपने रूम का ये रहता है हर तरीके से साफ़ सफाई खुद अपने हाथों में रहती है। बच्चे छोटे हैं, राधे का टाइम टेबल मैनेज नहीं रहता है, राधे कब आती है उस टाइम पे मैं नीचे रहती हूँ तो फिर मुझे ऊपर आना पड़ता है। तो इससे अच्छा है ना, मैं अपने रूम की, छोटा सा रूम है, अपने हिसाब से सफाई हो जाती है अपने हिसाब से। कभी मुझे फिनाइल का लगाना है, कभी धुल के लगाना है, कभी सर्फ का पोंछा लगाना है, वो मैं अपने आप से कर लेती हूँ। और जब मेरा मन नहीं होता, मतलब तबीयत ख़राब रहती है, कुछ ऐसा इशू रहता है, तो मैं वाइपर से लगा देती हूँ। बाकी तो आपको पता है ना, छोटे बच्चों के घरों में कितनी बार पोंछा लगता होगा, है ना। जब स्कूल से आ जाते हैं ना, तब की बात कर रही हूँ, जब स्कूल चले जाते हैं तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है पूरे घर में। तो ये अलमारी है मेरी डेली यूज के सामानों की, जिसमें मैं अपना डेली का सामान रखती हूँ। तो सबसे नीचे वाली अलमारियों में हमारे एसी कंबल वगैरह रखे रहते हैं, और ये सेकंड वाली अलमारी है। इस सेकंड वाली जो रैक है, इसमें हमारे हर्षित और स्वरा के कपड़े रहते हैं। और थर्ड वाली जो अलमारी है अभी जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ, इसमें दवाइयाँ या फिर क्लेचर वगैरह ये कुछ सामान रहता है। और सबसे ऊपर वाली में रहते हैं टावल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो और बाकी का जो मेरा सारा सामान है वो दूसरे रूम में रहता है। जैसे मेरी डेली वियर की साड़ियाँ, बच्चों के कपड़ों की अलमारी भी अलग है, हमारी अलमारी अलग है, साड़ियाँ और मतलब सारी चीज़ें अलग अलग हैं।
तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में। और आज मैंने मम्मी ने बोला था कि कढ़ी बना लेना, तो मैंने बच्चों से पूछा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो स्वरा ने बोला था मम्मा आज कढ़ी चावल बना लो। तो कढ़ी तो मैं बना ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो चावल भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ी की कढ़ी के लिए मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब मुझे पकौड़ियाँ फ्राई तलनी है, तो एक तरफ चावल बनने के लिए रख दिए हैं क्योंकि उनका पानी बॉईल हो गया था, और साथ में मुझे सब्जी भी बनानी है, चटनी वगैरह सारी चीज़ें बनानी है। और पता है गाइस पापड़ ना हमारे ऊपर रखे रहते हैं, ऊपर वाले हॉल में, ये बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ना उनमें, तो मुझे याद ही नहीं रहता। और जब तलने बैठती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि यार पापड़ नहीं है, और फिर आलस कर जाती हूँ 3 मंजिल चढ़ने का, तो पापड़ तल ही नहीं पाते हैं और रखे रह जाते हैं। तो अब तो मैंने सोचा है कि जैसे ये काम फ्री हो जाएगा तो ऊपर से पहले पापड़ों को उतार के लेके आऊँगी, उसके बाद में फिर पापड़ों को तलूँगी, क्योंकि दाल चावल के साथ में पापड़ बहुत ज़रूरी है। फिर लिज्जत पापड़ खाना होता है जो बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें मिर्ची रहती है इसीलिए। और फिर स्वरा कहती है मम्मा वो दांतों में चिपक जाता है, तो स्वरा को अच्छा नहीं लगता है, बाकी बड़े लोग तो वही खाते हैं। तो ये पकौड़ियाँ तल लेती हूँ। पकौड़ियों का घोल मैंने अच्छे से फेंटा था जिससे पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बने। तो पकौड़ियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। 2-3 मिनट में पक गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और उधर मेरे चावल भी पक रहे हैं, तो मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था। तब तक ये जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना किचन में, इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं राधे के लिए नहीं डालती, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो जितने पॉसिबल होते हैं उतने मैं खुद साफ़ कर लेती हूँ, बाकी के राधे के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि चिकने बर्तन ज़्यादातर रहते हैं। तो फिर मैं अगर रहता है तो मैं यहीं की यहीं सिंक में साफ़ कर लेती हूँ। सिंक में झूठे बर्तन साफ़ नहीं होते हमारी में, क्योंकि ठाकुर जी के बर्तन भी साफ़ होते हैं, इसीलिए सिंक में सिर्फ वही बर्तन साफ़ होते हैं, जैसे कि प्लेट वगैरह हो गए, चकला बेलन, या फिर वैसी चीज़ें रहती हैं जो झूठी नहीं रहती हैं, सिर्फ किचन में काम आती हैं, वो चीज़ें साफ़ होती हैं। बाकी तो बाहर साफ़ होती हैं सारे बर्तन हमारे। सिंक में बर्तन साफ़ नहीं होते हैं। तो जैसे अगर किसी दिन राधे भी नहीं आती है ना, तो भी हमारे बर्तन दूसरी जगह ही साफ़ होते हैं जहाँ पे बर्तन प्रॉपर साफ़ होते हैं, सिंक में साफ़ नहीं करते हैं। मैं भी सिंक में नहीं करती, हमेशा बाहर ही करती हूँ बर्तनों को साफ़, बैठ के आराम से ज़मीन पे बैठ के बर्तन धुलते हैं गाइस हमारे। और रीज़न है हमारे, क्योंकि ठाकुर जी के बर्तन धुलते हैं सिंक में, तो सिंक को झूठा नहीं करते हैं हम। तो यहाँ पे कढ़ी के लिए भी मैंने छौंक लगा दिया है। अब बस इसमें मसाले डाल के और इसको मुझे चलाते रहना है, वरना दही फट जाएगा। और इसकी एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, अगर आपको लगता है कि दही फटे ना, तो आप ना कढ़ी में नमक सबसे लास्ट में डालना, जिससे कि कढ़ी फटेगी नहीं। अगर बीच में आप इसको थोड़ी देर के लिए चलाना छोड़ भी दो तो कढ़ी फटती नहीं है इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे कढ़ी और चावल दोनों चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं। आज मेरा घर का काम फ्री हो गया था, और मैंने ना 2 साड़ियाँ निकाली थी कल, कि मैं डेली यूज में पहनने के लिए या फिर परिक्रमा करने जाऊँ तब के लिए। तो ये वाली साड़ी मैं कल मार्केट गई थी ना, तो 2-3 साड़ियाँ निकाली थी, तीनों साड़ियों के फॉल और अस्तर वगैरह लेके आई थी, ब्लाउज के पीसेज वगैरह, कि जिससे मैं अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं साड़ियाँ तैयार कर लूँगी। लेकिन मेरे अंदर ये भी एक है कि अगर मेरे पास में सामान सारी चीज़ें रहती हैं तो मेरे पे इंतज़ार नहीं होता है, मैं तुरंत कर लेती हूँ। जब से ये साड़ी मैंने इसलिए नहीं निकाली थी, मैंने सोचा था कि काम आ जाएगी यार, अच्छी साड़ी है, किसी काम में आ ही जाएगी लेने देने के में, जैसे कि हम हाउसवाइफ सोचती हैं। लेकिन फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो यार इसको तैयार कर ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे साड़ियाँ ख़रीदनी थी, तो जो डेली वियर की साड़ियाँ होती हैं ना, उनके तो मैं ब्लाउजेज़ खुद ही सिलती हूँ। बाकी जो थोड़ी डिज़ाइनर होती हैं या फिर शादी पार्टियों की होती हैं, उनके ब्लाउज मैं बाहर सिलवाती हूँ। तो इसके इन 2-3 साड़ियों के ब्लाउज फॉल वगैरह सारा कुछ मुझे ही करना है। मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे बहुत शौक़ है स्टिचिंग करने का, सच में। वो तो मुझे कभी कभी जैसे आलस रहता है ना, वो होता है, या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, फिर पूरा फैलावड़ा हो जाता है सिलाई करने में। आपको पता है ना, पूरा जगह छोटी है, तो फिर प्रॉपर। और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो होती है लाइट की गाइड। मतलब जब से फैन सीलिंग हुई है ना, 5 लाइट लगी हुई हैं मेरे रूम में, लेकिन एक भी काम की नहीं है। ना तो ड्रेसिंग पे उजाला रहता है, ना या कि अब काम कर रही हूँ तब उजाला है। सिर्फ पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। और जबकि मैंने अब गेट खोल के रखे हैं, तब मैं सारे काम कर रही हूँ। गर्मी का टाइम है, और गर्मियों के टाइम में आप लोग बताओ, गेट खोल के दोपहर में रखना, मतलब पूरा भभका आता है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आती है, लेकिन फिर दिखता नहीं है कुछ भी प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए मैंने गेट को खोल के रखा है। तो यहाँ पे मैंने ना पूरा ब्लाउज सेट करके बिछा लिया, जिससे अब बस मुझे इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद उसकी फिर सिलाई करूँगी। और आज ही एक बार मैं अगर बैठती हूँ तो फिर इसको फ्री करके ही निकलती हूँ, मतलब पूरा ब्लाउज सिल के आई होक रेडी सब काम से कंप्लीट करके ही खड़ी होंगी।
तो कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद में अब बस इसकी मैंने पहले इसको कच्चा कर लिया था सुई धागे से टक करके, क्योंकि सिल्क फैब्रिक है ना इसका ब्लाउज़ का, तो इसीलिए फिसलने की वजह से। और उसके बाद में अब इसका पूरा बेस तैयार कर लेती हूँ। इसमें बेस तैयार करने में टाइम लगता है, वैसे तो टाइम नहीं लगता इतना, वैसे तो फटाफट से सिल जाता है, लेकिन एक बार बेस तैयार हो जाए तो फिर ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो पहले सारी चीज़ें जॉइंट कर ली, देन उसके बाद में अभी मैं सिल रही हूँ इनको। और अगर पॉसिबल हुआ तो अगर इसकी फॉल नहीं लगी है अभी साड़ी की, फॉल भी लगा ली मैंने टाइम रहते, तो फिर शाम को दर्शन के लिए भी पहन जाऊंगी मैं। तो पतिदेव भी शौक हो जाते हैं एक चीज़, तो तेरे को ना जिस चीज़ की वो लग जाती है ना कि नहीं मुझे आज ही इसको कंप्लीट करना होता है, तो फिर आज ही करके मानती है। ये चीज़ तो है मेरे में कि मेरे पे लगता है ना कि आज मुझे साड़ी को कंप्लीट करना है, तो उसको तैयार करके तुरंत पहन लेती हूँ। ये एक शौक़ भी है, जुनून भी है, और जुनून और शौक़ हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि शौक़ अगर आपके पास में जिंदे नहीं है ना, तो फिर आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक लाइफ फिर बोरिंग लगने लगती है। शौक़ चाहे सजने का हो, संवरने का हो, किसी काम को करने का हो, वो ज़रूर होना चाहिए। और मेरे अंदर वो शौक़ ठाकुर जी की कृपा से टचवुड कूट कूट के भरा है। सजने संवरने का, कहीं आने जाने का, फैशन करने का। तो गाइज फाइनली ब्लाउज कंप्लीट हो गया है सिल के। अब बस इसके आयुक्त करना बाकी है, वो भी फाइनली कर लूँगी। और टाइम नहीं मिल रहा मुझे फॉल लगाने का, तो इसलिए साड़ी को पहन के नहीं जाऊँगी दर्शन करने के लिए। तो मैंने सिल लिया, पूरे पौने घंटे में पूरा ब्लाउज सिल के कंप्लीट कर लिया है। काटना सिलना दोनों काम हो गए हैं मेरे। और लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, देखो पूरा रूम में ब्लाउज के कपड़े पूरे फैले हुए हैं, ये देखो। लेकिन कोई बात नहीं, साफ़ कर लूँगी। ब्लाउज मेरा पूरा सिल गया है। और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।